जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चैनल पर एक ही वीडियो मैं डाल रही हूँ, 2 वीडियो मैं नए चैनल पे डाल रही हूँ जिसका नाम है सब तेरा तेरा गुरु जी, SAB सब तेरा तेरा गुरु जी। सिर्फ तेरा तेरा गुरु जी के आगे SAB लगाया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ कर लो, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे नोटिफिकेशन नहीं आएगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, और इसलिए हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं उस नए चैनल का लिंक भी डाल रही हूँ। और आज नए चैनल पे ही लाइव होगा रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष वो बच्चा है जो जिसकी दोनों किडनियां ख़राब हैं, और हम लोगों ने बहुत सेवा भी दी है गुरुजी महाराज की कृपा से। और जो सुनने के इच्छुक हैं तो वो नया चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लाइव 4 बजे, शायद कंफर्म नहीं है, 4 बजे 5 बजे के करीब आएगा और नए चैनल पे आएगा। और रुद्राक्ष ने खुद से बोला है कि आंटी मुझे लाइव करना है, तो जय गुरु जी। तो लाइव सुनिएगा संगत जी। कहते ना, कितनी ही बुरी परिस्थितियाँ हों, अगर गुरु हमारे साथ है तो वो परिस्थितियाँ, वो परेशानियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। तो रुद्राक्ष के लाइव के लिए देखें, और नई चीज़ें देखने के लिए भी नए चैनल से ही जुड़े। पुराना ये जो चैनल है, अभी मैंने इसको थोड़ा सा एक वीडियो डालनी शुरू की है, नेक्स्ट में, और मेरे ख्याल से 15 दिन बाद मैं इस पर 2 शुरू करूँगी। और उस पर मेरा मतलब 2 वीडियो आनी ही आनी है, जिसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और शिव पुराण, और आप लोगों के लिए पुराने सत्संग जो मेरी वॉइस में हैं। वॉइस को लेके बहुत इशू है, इसलिए मोस्टली सत्संग मैं सुनकर पढ़कर आप लोगों को सुना रही हूँ, ताकि आप क्लियर वॉइस में सत्संग सुन सकें। और आप जब सत्संग सुनने आते हैं तो आप सत्संग सुकून से सुन पाएँ, मतलब डिस्टर्बेंस कम हो आपके लिए। तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं लिखे हुए, अगर कोई मुझे ऑडियो भी भेज रहा है तो मैं उनसे परमिशन लेके कि मैं आपका सत्संग सुन लूँ और मैं आपको अपनी वॉइस में सुना दूँ। जय गुरु जी। संगत जी, हमें लगता है कि सारी दुनिया के बड़े बड़े लोग अगर हमारी तरफ हो जाते हैं तो हम एक पावर बन जाते हैं, मतलब हमारे हिस्से में खुशियाँ आ जाती हैं। जैसे पैसे को लेके हम ये सोचते हैं, हमारी एक धारणा है कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे पास सारी दुनिया के सुख होंगे और सारी सहूलियत होंगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसके विपरीत, अगर गुरु हमारी तरफ होते हैं तो क्या होता है? 184 जीव हैं इस दुनिया में, जो एक गुरु के हमारी तरफ होने से वो हमारी तरफ हो जाते हैं। सारी सुख सुविधाएं रखने वाला वो परमात्मा, वो गुरु, जिसके चारों तरफ सब सुख सुविधाएं हैं, अगर गुरु हमारे हक में हो जाए तो वो सुख सुविधाएं हमारे हक में हो जाती हैं। हमारे दुश्मन जो हमारा बुरा चाहते हैं और हमें जिन्हें मतलब हमारे लिए दुआएं मांगते हैं कि इनका भला नहीं होना चाहिए, अगर गुरु हमारी तरफ हो जाता है और हमारी बाँह पकड़ लेता है तो वही दुश्मन हार कर, टूट कर हमारी भलाई चाहने लगते हैं, हमारे आगे झुक जाते हैं। और ये होता है संगत जी, जब गुरु हमारी तरफ होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जिसके हक में परमात्मा हो गया उसके हक में सब कुछ हो जाता है। और जब गुरु हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमारे हक में हो जाते हैं, हमारी तरफ हो जाते हैं, तो हिसाब नहीं देना होता, ना यहाँ ना ऊपर, ना यहाँ आपको कोई हिसाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप गुरु के हक में हो, आप गुरु की तरफ हो, या गुरु आपके हक में है, आपकी बाँह गुरु ने पकड़ी हुई है। आप अपना जीवन गुरु को सौंपते हुए जी रहे हो कि जो तेरी रज़ा। जब ये हम कह देते हैं और हम गुरु की चरणों में रहते हैं, हम उनकी सिमरन में रहते हैं, तो संगत जी हिसाब लेने वाला कोई नहीं होता। हमें इस धरती पे रह के सब सुख सुविधाएं मिलती हैं और वो हमारे गुरु द्वारा दी जाती हैं, तो उसका हमें हिसाब नहीं देना, और देना ऊपर जाके परलोक में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ भी गुरु हमारे हक में खड़ा है। हमने धरती पे गलतियाँ की, हमसे गलतियाँ हुई, हमने माफ़ी मांगी, गुरु जी से माफ़ी मांगी, और हमने अपने गुरु के सिमरन में अपने गुरु को सरेंडर करते हुए जीवन बिताया, तो हमें ऊपरलोक में जाकर भी हिसाब नहीं देना, यमदूतों को कोई हिसाब नहीं देना। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे हक में है, गुरु हमारे अंग संग है। तो संगत जी, सिर्फ ये नहीं सोचे कि पैसे से सुख मिलता है। और
दुख तकलीफ़ में भी गुरु हमारे अंग संग होते हैं, और दुख और तकलीफ़ हमें कष्ट नहीं पहुंचा पाती हैं, हमें वो उतना दे नहीं पाती हैं दर्द जितना हम मतलब लेके आए थे कि हमें इतना भोगना है। गुरु के साथ होने से सारी कायनात हमारी तरफ हो जाती है, और गुरु के अंग संग सिमरन में बहुत आनंद आता है संगत जी, और हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। कितने बेनिफिट हैं संगत जी, कितने बेनिफिट हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज 2 या 3 सत्संग हैं, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं, आप ही लोगों के सत्संग हैं। एक आंटी जो बताती हैं कि गुरु जी ने कहा कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा। ये महावीर जयंती की बात है, और बोली सुबह सुबह जब मैं जहाँ बालकनी है और पीछे स्कूल है, बोली मैंने वहाँ पीकॉक देखा, बटरफ्लाई देखी, लेकिन मैंने कभी बंदर नहीं देखा। अचानक वहाँ पे मुझे एक बंदर नज़र आया और मैं डर गई। जब मैं डर गई तो गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे जब भी दर्शन देता हूँ तू डर जाती है। बोली दिन में मैं 3-4 बार जब भी गई मुझे वहाँ पर बंदर नज़र आया, और मैं ये सोचती रही कि ये मतलब बैठ जाता है ना, हम लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि अरे बंदर है, इधर से आ जाएगा, इधर घर में घुस जाएगा। तो गुरुजी बार बार उनको याद दिलाते रहे कि वो मैं था, मैं तुझे दर्शन देने आया था। संगत जी, फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया उनके पास, और गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे मोर पंख में दर्शन दूंगा। तो उन्होंने, कहते ना हम वेट करते हैं 1 घंटा 2 घंटा और फिर हम भूल जाते हैं। तो आंटी बोली 1-2 दिन तो मुझे याद रहा, लेकिन फिर मैं भूल गई कि गुरुजी ने ऐसे कुछ बोला था। तो बोली एक दिन रात को हम जा रहे थे घूमने के लिए, मतलब वॉक पे, खाना वाना खा के मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, तो देखा टेंट वगैरह लगे हुए थे सब जगह, और मतलब एक जगह। तो उन्होंने सोचा कि चलो अगली तरफ से चलेंगे, और जब जाएंगे तो बोले दर्शन भी कर लेंगे, हो सकता है किसी का जागरण है। तो बोली जब मैंने कृष्ण की छवि देखी, और उन्होंने पूरे मोर पंख थे उनके, मोर मतलब पंख लगा के, और बोली मुझे जो दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया। और आंटी इस बात पे बहुत जोर दे रही हैं, बार बार कह रही हैं कि संगत जी आप यकीन करो चाहे ना करो, लेकिन मुझे दर्शन हुए थे। एक तरफ से फेस कृष्ण भगवान जी का था और दूसरी तरफ से मेरे गुरु जी का था, और मैं देख के रो पड़ी कि गुरु जी ने मेरे से कहा था कि मैं तुझे मोर पंख रूप में दर्शन दूंगा। बोली वो पूरा उनका जो गेटअप था वो पूरा पंखों से था, और एक तरफ कृष्ण जी की छवि थी और दूसरी तरफ गुरु जी थे। संगत जी, गुरुजी आंटी बताती हैं कि गुरुजी हमेशा मुझे एक मैसेज दे देते, तू अपने बच्चों की बहुत चिंता करती है, तू बहुत छोटे मन की है, तू डरा ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और बोले बच्चों की पूरी जो जिम्मेदारी है वो तेरे गुरु ने दी हुई है, तू डर मत। तो वो गुरुजी से यही कहती हैं कि गुरुजी अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और कहती हैं कि गुरुजी बार बार मुझे एक चीज़ बोलते हैं कि मैं तेनू ना तेरे परिवार का सबसे बड़ा करोड़पति बनाने वाला हूँ। और बोली मैं करोड़पति हूँ क्योंकि मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मैं पहले ही करोड़पति हूँ। लेकिन गुरुजी ने अगर कहा है तो वो पत्थर की लकीर है। गुरुजी ने अगर ये बोला है कि मैं करोड़पति बनूँगी तो मैं बनूँगी। और गुरुजी ने एक दिन उनको फिर समझाया, जैसे हम मांगते हैं ना संगत जी कि मेरे सर पे छत नहीं है, मुझे छत मतलब मेरे को अपना घर दो। तो गुरुजी ने कहा कि बहुत छोटी चीज़ मांगती है तू, मैं तुझे इससे बढ़कर कहीं देने वाला हूँ। तू सिर्फ छत मांग रही है और मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला हूँ। तो कहते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी ऐसे रिप्लाई करते हैं ना तो हमें सुकून तो मिलता है, लेकिन एक विश्वास जागता है। जब इतनी चीज़ें जब गुरुजी ने बोली कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा तो गुरुजी ने दर्शन दिए, जब मोर पंख के बोला तो गुरुजी ने दर्शन दिए, तो हमारा विश्वास जगता है गुरुजी के प्रति कि जब गुरुजी ने बोला जो जो हो रहा है मतलब वो होना है। अगला सत्संग वो अपने बेटे का बताती हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा चेस खेलता है, बहुत अच्छा उसमें हुनर है, और बहुत अपनी चीज़ लेके बहुत मतलब पॉजेसिव है अपनी गेम को लेके, अपना बहुत स्मार्टली खेलता है वो। तो बोलिए उसका गुरुजी का मैसेज आया था कि तू टेंशन ना ले अपने बच्चों की, तेरे बच्चों के अंग संग मैं हूँ और हमेशा हूँ। तो बोली मेरे बेटे का गेम था और चेस का, और जैसे होता है ना कि एक एक्सपीरियंस बंदा, मतलब उससे उम्र में बड़ा नहीं, एक्सपीरियंस में बड़ा, और उसके सामने उसको चेस खेलने के लिए बिठा दिया। तो बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मन से स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब वो खेला तो वो हार गया। जब वो हार गया तो थर्ड पोजीशन पे आया। तो बेटा बहुत उदास था और अपनी माँ से बोलने लगा कि मम्मी मैं ना अभी
और कंसंट्रेशन करूँगा, मैं देखूँगा मैंने कहाँ गलतियाँ करी हैं, क्योंकि मैं अपने गेम में बहुत अच्छा हूँ। और ये सब चीज़ें उसकी चलती रही। और अगला जब उसका आया उसके साथ, और उसी लड़के के साथ उसका दोबारा का टूर्नामेंट था जो उसको उसके साथ खेलना था कॉलेज में, तो वो जब सुबह गया तो आंटी बोली तू गुरुजी को साथ लेके जा, तेरे गुरुजी साथ रहेंगे, तू देखना सब अच्छा होगा। लेकिन बच्चा जो ये सोच रहा था कि मुझे जीतना है, अगर मैं हारा तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। और वो जो लड़का था सामने वाला, उसने ये बोला था कि अगर मैं इस लड़के से हारा तो मैं रिज़ाइन दे दूँगा, आज के बाद मैं गेम नहीं खेलूँगा। मतलब इतनी हैवी उस पे थी उनका जो भी था टकराव या जो भी उनका गेम था। तो जब बेटा गया खेलने तो गेम हुआ और उसने अपना 100% दिया। तो बेटा घर आके अपनी माँ को बोलता है कि मम्मी मैं हार गया। तो माँ ने बेटे को समझाया कि तू टेंशन ना ले, गुरुजी है ना, तेरे लिए कुछ बेहतर ढूंढा हुआ है, कुछ अच्छा सोचा हुआ है, तू घबरा नहीं। तो बेटा थोड़ा मुड़ के जाता है और बैग में से ट्रॉफ़ी निकालता है कि बोला मम्मी मैं जीता हूँ, वो नहीं। तो माँ कहते हैं ना, माँ को गले लगाया और माँ ने कहा कि हाँ मैंने कहा था ना गुरुजी। तो आंटी बताती हैं कि मेरा बेटा इतना गुरुजी को नहीं मानता, तो उसने रसगुल्ले का डब्बा निकाला और अपनी माँ के मुंह में डाला और बोला देखो मैं जीत गया। और जैसा कि उसने लड़के ने शर्त रखी थी कि मैं रिज़ाइन दे दूँगा, उसने रिज़ाइन दे दिया। तो आंटी बोली कि गुरुजी है ना, तो बोली लेकिन जब मेरे को उसने रसगुल्ला खिलाया तो मैंने उसको बोला कि पहले गुरुजी को भोग लगाना था। तो उसने बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी, आप मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे लिए आप पहले हो। लेकिन जब उसने अपनी सारी बात बताई तो उसने बताया कि वो लड़का ना मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहा था, मतलब मेरे दिमाग के साथ खेल रहा था, जो उसने पिछली बार भी किया और इस बार भी कर रहा था कि वो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा था और मेरे दिमाग को डाइवर्ट कर रहा था। लेकिन वो मैंने अपना होने नहीं दिया, क्योंकि मैंने अपनी मतलब इसी चीज़ पे मैंने काम किया, इसकी अपनी गलतियों को मैंने सुधारा कि मैं पिछली बार हारा था तो क्यों हारा था। और वो मेरे साथ अब की बार वो वाला जो गेम प्लानिंग थी वो नहीं चली उसकी, और वो हार गया। तो और उसने बच्चे ने खुद से कहा कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मेरे दिमाग के साथ नहीं खेल पाएगा क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो आंटी मुस्कुराई और बोली कि देखा, मानता तो तू भी है गुरुजी को, लेकिन बोलता नहीं है। तो कहते हैं ना संगत जी, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का गुरुजी हाथ पकड़े, हम चाहते हैं हमारे गुरुजी हमारे बच्चों के अंग संग हमेशा रहें। तो संगत जी, अगर हम ये चाह भी रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और गुरुजी तो जब बोल देते हैं ना कि तुम्हारे बच्चों के साथ में हूँ, तो वो हैं, वो हमेशा हमारे बच्चों के अंग संग हैं। हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब फ़िक्र करने वाला इतना बड़ा, इतना विशाल हमारा रब है, तो मुझे नहीं लगता हम छोटे मोटे इंसानों के फ़िक्र करने से कुछ होगा। तो अपने बच्चों की सारी चिंताएं ना गुरुजी को दे दो, वो बेहतर से बेहतरीन करने वाले हैं। एक सत्संग और है संगत जी, एक आंटी का, तो वो बताती हैं कि बार बार मेरे पास एक सत्संग आ रहा था कि तेरे घर में 2 लोगों को हॉस्पिटल जाना है, तू सत्संग सुन, कर्म कटा ले। तो बोली हम डर जाते हैं ना, जैसे कि भाई हॉस्पिटल जाना है। तो बोली मैं थोड़ी घबरा के इग्नोर कर रही थी, लेकिन बार बार वही सत्संग आ रहा था तो मैंने सुना। तो जब मैंने सुना तो उसमें वही था कि हॉस्पिटल 2 लोगों को जाना था, या ऐसे करके कुछ सत्संग में हॉस्पिटल से लेके ही था। तो बोली जब मैंने वो सत्संग सुना तो थोड़ा सा मन को सुकून भी मिला और ये भी लगा कि हाँ चलो मैंने गुरुजी के हुक्म से सत्संग सुन लिया, अभी कष्ट कट गया है। तो बोली रात को ऐसा हुआ, मेरी बेटी को सपने में गुरुजी ने दिखाया कि मेरी बेटी मतलब गले में खांसी हुई है और खांसी आने के बाद वो भागी है वॉशरूम में और देखा है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। और खून की वजह से जब टिश्यू पेपर उसने हाथ में लिया तो वो टिश्यू पेपर भी पूरा खून से लबालब हो गया। और जब बेटी की आँख खोली तो मतलब वो बिल्कुल पसीने में थी और मतलब परेशान, जैसे कहते हैं ना हम एकदम डर के उठते हैं। तो उसने अपनी मम्मा को बताया कि मम्मी मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा। तो आंटी ने यही कहा कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने हमारा सपने में ही काट दिया। गुरुजी ने बोला भी था कि हॉस्पिटल जाने का नंबर है। दूसरा वो अपने भाई का बताती हैं कि बोली 10 तारीख को मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ और मेरे भाई का फ़ोन आया कि मैं ऐसे ऐसे, बोली मेरा भाई ड्रिंक करता है और ऐसे ऐसे मैं गाड़ी लेके जा रहा था बाइक पे और गड्ढे में मैं गिर गया, जिसकी वजह से मेरी उंगली में चोट लगी और अभी मैं डॉक्टर के हूँ। जब उन डॉक्टर के वो पहुँचे तो पता चला कि 6 टाँके उनके पैर में आए हैं, उंगली पे आए हैं। और आंटी ने फिर शुक्राना किया गुरुजी महाराज का कि पता नहीं कितने बड़े कष्ट थे और कितने में गुरुजी काटते हैं। संगत जी, हम गुरुजी की प्लानिंग को कभी नहीं समझ सकते, वाकई नहीं समझ सकते।
और अगर समझना भी चाहें तो हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। बस हम ये सोच सकते हैं कि अगर गुरु जी का हुक्म है और गुरु जी ने हमें बोला है कि छोटे में कष्ट कट जाएगा तो काट देते हैं अगर हम सत्संग सुनते हैं। ये हमारे लिए देखो, अगर हम मन में ये सोचते हैं कि जो गुरु जी तो सब कुछ कर सकते हैं तो फिर कर क्यों नहीं लेते हैं। कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि फिर हमें सत्संग सुनने की जरूरत क्या है, गुरु जी हमें बताते क्यों हैं कि बड़ा कष्ट है। वो संगत जी अगर वो नहीं बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने कहाँ कहाँ आपको उस प्रॉब्लम से निकाला है, कहाँ कहाँ आपका बचाव किया है। और अगर नहीं पता चलेगा ना तो हम कभी उनके शुक्राने में नहीं रहेंगे। हम हमेशा ये सोचेंगे कि हमारी लाइफ में तो कभी कुछ होना ही नहीं था, ठीक है। और धीरे धीरे हमारा विश्वास परमात्मा से हट जाएगा। जहाँ हम परमात्मा की बात करते हैं, गुरु जी महाराज की बात करते हैं, तो वहाँ हम ये सोचते हैं कि अगर हम सत्संग सुनते हैं, हम गुरु जी के सिमरन में रहते हैं तो गुरु जी बताते हैं कि ये कष्ट आने वाला था लेकिन मैंने निकाल दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारा विश्वास हमारे गुरु जी पे आया कि था लेकिन गुरु जी ने निकाल दिया। और इसी तरह हमारा विश्वास होने वाली परिस्थितियों से निकलकर, परेशानियों से निकलकर धीरे धीरे जब हमें पता चलता है हम इन चीज़ों से निकले हैं, गुरुजी ने निकाला है, तो हमारा गुरुजी पे विश्वास बन जाता है। और जब विश्वास बन जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें गुरुजी याद रहते हैं, हम उनके सिमरन में रहते हैं। तो और जब हम सिमरन में रहते हैं तो हम गलत काम नहीं करते हैं। तो मतलब एक तरीका है गुरुजी के काम करने का जो हम शायद कभी नहीं समझ सकते क्योंकि हम इतने समझदार नहीं हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की रज़ा में रहिए और परमात्मा के सिमरन में रहिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो संगत जी, क्योंकि आज जो सत्संग आने वाला है बहुत ही प्यारा है जो लाइव आएगा। तो मैं खुद से चाहती हूँ कि अच्छे सत्संग सबके पास पहुँचे। नए चैनल की रीच नहीं बढ़ेगी तो ऑटोबायोग्राफी नहीं मैं डाल पाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि जो संगत सुनना चाहती है वो सुने और उन तक अच्छी चीज़ें पहुँचें ताकि हम सब एक सही राह पर चलकर गुरु जी के सिमरन से जुड़े रहें। तो आगे आज इतना ही। मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं जितने भी सत्संग हैं अपनी वॉइस में आपको सुनाऊँ, ताकि जो बार बार कंप्लेंट वॉइस को लेके है, जो बहुत प्यारे सत्संग होंगे क्लियर वॉइस में, तो वो तो मैं वॉइस में डालूँगी, अदरवाइज़ मैं टोटली अपनी वॉइस में सत्संग डालने वाली हूँ। और क्योंकि सत्संग कई बार बहुत प्यारे होते हैं, पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं और जिसकी वजह से ना वो सत्संग अच्छे सत्संग भी मैं नहीं डाल पाती थी। और इसीलिए अब ये है कि मैं अपनी वॉइस में डालूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।